सिंह राजपूत के नाम पर जो फिल्म सिटी के निर्माण का जो संकल्प लिया गया है, उसमें भी ये हम लोगों के सहयोगी हैं। राजनीतिक यात्रा के भी सहयोगी हैं। विद्यासागर मंडल जी, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। आज हम लोग ऐसे तो वर्षों से हम लोग इस अभियान में लगे हैं कि जिस तरीके से बिहार अपनी पौराणिक परंपराओं को, मूल्यों को, सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करते जा रहा है अपने अक्षमता के कारण, सरकार की निष्क्रियता के कारण, हम इसको रिवाइव करें। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हुआ और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। यस जी, हत्या है। हमारा मानना है कि हत्या है, लेकिन फिर भी हम अथॉरिटी नहीं हैं। हमने सीबीआई से मांग की है कि इसकी जांच कराई जाए। पहले राज्य सरकार शिथिल थी, लेकिन एफआईआर बिहार में हुआ और बिहार में एफआईआर होने के बाद जो टीम वहां गई, उसने जो जांच की प्रक्रिया शुरू की, उससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। इसीलिए अब यह कानूनी रूप से बिहार सरकार सक्षम है कि भारत सरकार को लिखे, सीबीआई को लिखे कि इसकी जांच 2 राज्यों में फैल गया है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराना ज़्यादा उचित होगा और सीबीआई इस जांच को कराए। खैर, आज उस मामले पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आज जिस दिन ये खबर मिली थी, चूँकि सुशांत सिंह राजपूत जब ओलंपियाड जीते थे, साइंस ओलंपियाड, तो उस समय हमसे दिल्ली में मिले थे और सुशांत की प्रतिभा से मैं काफ़ी प्रभावित था। सुशांत फिजिक्स के बड़े अध्ययनशील विद्यार्थी थे और क्वांटम थ्योरी पर उनका एकाधिकार था। तो साइंस का विद्यार्थी और कला के क्षेत्र में जाकर के कुछ ही दिनों में जो बॉलीवुड में अपना जगह बनाया, तो इससे वहाँ जो एक गैंग है, उस गैंग को तकलीफ़ था। किसी स्वाभिमानी जमात को लेकर के उस गैंग को, जो प्रोड्यूसर हाउस है, वो वहाँ इस काम में लग गया कि इस स्वाभिमानी व्यक्ति को कैसे अपने कब्जे में रखा जाए। जब कब्जा में न रहने का हुआ तो हत्या की साजिश की गई और ये कंप्लीट हत्या है, मेरा दावा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि ये जो बलिदान है, जो छीन लिया गया है अप्राकृतिक तरीके से, बिहार का एक प्रखर कलाधर्मी और ज्ञानधर्मी भी, तो बिहार धरोहर रही है बौद्धिक संपदा का, और इसलिए उसी दिन हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में एक फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि फिल्म सिटी कोई छोटी चीज़ है नहीं, इसकी कल्पना आपने कैसे कर ली? तो एक जुनूनी कल्पना है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुल्तानगंज के साथियों को कि उन्होंने 15 एकड़ फर्स्ट फेज़ में ज़मीन भी उपलब्ध कराया है और ज़मीन वहाँ उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। तो फिल्म सिटी के दिशा में आज पहला कदम है। हम लोग वहाँ आज शिलान्यास करेंगे, फिर एनिमेशन सेंटर बनाएंगे, फिर एनिमेशन की पढ़ाई वहाँ शुरू होगी, स्टूडियो का निर्माण होगा और इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से
वह हम लोगों के बीच एक ऐसी कल्पना है कि दुनिया का, बॉलीवुड से कंपटीशन नहीं, दुनिया का एक जो अलग फिल्म सिटी का निर्माण हो, और उसके लिए हम लोग बिल्कुल धन का भी प्रबंधन करेंगे और उसके मोड ऑफ ऑपरेंडी पर भी जो एक बौद्धिक जमात है दिल्ली में, जो कला से भी संस्कृति से भी बिहार के मौलिक तत्वों से भी जो वाकिफ़ है, वैसे लोगों की जमात है जो इस पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मनिंद्र ठाकुर जो JNU के प्रोफेसर हैं, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी भी बनी थी, जिसका कल यशवंत सिन्हा ने उस रिपोर्ट को भी पब्लिक किया, पब्लिक डोमेन में दिया। और उनका भी रिपोर्ट है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे समझ में आती है, जो 15 दिन के अंदर उन्होंने त्वरित तरीके से जो रिपोर्ट तैयार किया है, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने भी कहा कि इसकी जांच CBI से कराई जाए, इसमें हत्या की बू नज़र आती है। तो कल यशवंत सिन्हा जी ने उसको पब्लिक डोमेन में दिया था। और जो लोग इस विषय से कि हम कर्ण की भूमि पर इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, कर्ण स्वाभिमान के प्रतीक रहे हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कर्ण को सबसे स्वाभिमानी व्यक्तित्व के रूप में, सारी क्षमता होते हुए भी मूल्यों को, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वीकार किया है, उसी भूमि से स्वाभिमान के एक प्रतीक सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार के अस्मिता का, गौरव का एक प्रतीक थे, जिनको क्रूर पंजों ने अपने असामयिक क्रूर पंजों से दबोचने का काम किया है। तो हमारी हजारों वर्ष की संस्कृति का जो भग्नावशेष है, उसी टीले पर हम 1000 वर्ष के लिए एक नए इतिहास का सूत्रपात करने जा रहे हैं। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के साक्षी बने और आपका भी सहयोग इस दिशा में हो, ताकि हम ये जो सेंटर है, भागलपुर सेंटर है, एक तरफ भोजपुरी है तो दूसरे तरफ मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, मगही है, तो इस सारे का केंद्र है। और 2 भाषा तो हमारी 8वीं अनुसूची में है, जिसका भी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। तो सिनेमा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से भाषा का भी पुनर्जीवन और समृद्धिकरण होगा। जो 2 भाषा है, मैथिली और भोजपुरी, जो 8वीं अनुसूची में है, और शेष जो भी भाषा है, बज्जिका है, अंगिका है और मगही है, ये सब भी काफ़ी समृद्ध भाषा है और परंपराओं को, मूल्यों को लेकर के चलने वाली भाषा है। तो राष्ट्र को समर्पित है ये पूर्वी भारत का एक बड़ा सेंटर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग, आसाम से लेकर के मणिपुर तक तमाम लोग इसमें हिस्सेदार बनेंगे। बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, नेपाल के लोग इस केंद्र से लाभान्वित होंगे और जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए एक नया इतिहास बनेगा। बॉलीवुड की संरचना पहले भी लोगों को, कलाकारों को, मूल कलाकारों को जख्मी करता रहा है। रजनीकांत दक्षिण के ऐसे कलाकार थे जिन्होंने विद्रोह किया और फिर एक सेंटर डेवलप किया चेन्नई में, उसी तरीके से आंध्रा में हुआ। तो उसी फलक में हम समझते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत रजनीकांत की धारा के थे, लेकिन कहीं न कहीं भूल हुई और वो इस क्रूर साजिश के शिकार हुए। और हम संकल्प के साथ इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि बिहार विकास के रास्ते पर, रोजगार सृजन के रास्ते पर नौजवानों को एक नई प्रेरणा का केंद्र ये सेंटर बने। और इसी दिशा से भारतीय सब लोग पार्टी सभी क्षेत्र में जहां रुग्णता आ गई है, बीमार हो गया है,
लोग हताश हो गए हैं, चाहे वह क्षेत्र कृषि का हो, चाहे वह क्षेत्र उद्योग का हो, चाहे रोजगार के अन्य अवसर हों, सब पर भारतीय सब लोग पार्टी सृजनात्मक तरीके से सत्ता में आए ना आए, हम नए बिहार के निर्माण का संकल्प इस घोषणा के साथ दोहराते हैं कि जिस तरीके से हमारा उत्कृष्ट बिहार कोरोना के चपेट में आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में सबसे दुखी बिहार के रूप में साबित हुआ, और पूरे देश से जो अपने ही लोग थे, बिहारी थे, उनको प्रवासी कह करके जिस तरीके से अपमानित किया गया, राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी जिस तरीके से अपमानित किया, लेकिन यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की बड़ी थी और राज्य सरकार ने जिस तरीके से बिहार वासियों को प्रवासी कह करके अपमानित किया, पलायन सरकार की गलत नीतियों के वजह से हुआ, लेकिन इसका दंश पूरा बिहार अपमान के रूप में झेला है। हम एक नए बिहार के निर्माण का संकल्प इस शिलान्यास के साथ करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर में इसी लिए रखा गया है और यहाँ के बाद हम लोग शीघ्र वहाँ जा कर के शिलान्यास करेंगे और फिर आगे का कार्य को गति देने का संकल्प के साथ काम करेंगे। जितना त्वरित गति से हो। नहीं 5 साल नहीं लगेगा, ये 15 साल वाली हम लोग नहीं हैं कि 15 साल के बाद कहेंगे कि 5 साल और दीजिए सब खेत को पानी देंगे, वो नहीं है। हम लोगों की जमात है, आप देखिएगा साल 2 साल के अंदर एक ऐसा स्वरूप होगा जिसमें बॉलीवुड के लोग भी भाग करके यहाँ आएंगे। बिहार के मुखिया आपकी सोच में कितना साथ दे रहे हैं? बिहार की मुखिया को बनाने में हम लोग रहे हैं, अपनी जवानी लगाई है 15 साल। बिहार के मुखिया बिहार को जितना सुशासन बाबू ने गर्त में पहुंचाया कि पूरे हिंदुस्तान से चेन्नई से पटना, दिल्ली से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत से पटना, लखनऊ से पटना छाती पीटते हुए सुशासन बाबू का नाम लेते हुए पैदल लोग चल दिया, तो कितना साथ देंगे। ये पाप की गठरी को हम लोग उतारना चाहते हैं। जिसको सत्ता में लाने में अपनी जवानी लगाई, वह निश्चित तौर से ये नकली जो अपनी प्रशस्ति के लिए सरकारी विद्यालयों का, सरकारी संसाधनों का, सरकारी स्कूल के बच्चों का मानव श्रृंखला बनाते थे। प्रकृति ने स्वाभाविक एक मानव श्रृंखला बनाया जिसमें पूरा देश और दुनिया बिहार की दुर्गति को देख करके शर्मसार था। बिहार में आने नहीं देंगे, बिहार आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देंगे, और बिहार की सीमा पर जब पहुंच गए बिहार के लोग तो लिखा गया नो एंट्री फॉर बिहारी। तो ऐसी शर्मनाक जमात से लोगों को मुक्ति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। जिस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU को बनाया, हम लोग भीख मांग करके ऐसा फिल्म सिटी बनाएंगे जिसमें अंगिका सब भाषाओं के संवर्धन का सबसे बड़ा सहयोगी केंद्र बनेगा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.